ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसो स्वभक्ति श्री हरि पुरट सुंदर गुतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुःख जलधो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्र मम हृदि कुमुदम विकास्यम हृदयं विदेहि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिमिर निबिड विधूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विपरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सभृत्याय पुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वरजानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु देव कृतित जयति जयतु देव कृतितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृतस्य विश्वेश्वमूर्ते जयति जयतु नृत्यस्य रूप सर्वप्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें हम लोग को आदि खंड प्रथम अध्याय और श्लोक संख्या जो है 35 नंबर पढ़ना है आज। बोलते हैं उपगीयमानो ललितम स्त्री रत्ने बद्ध सोहृदम स्व अलंकृतानुलिप्तांगो स वीणो बिरजो अंबरो। वे दोनों ही उत्तम अलंकार चंदन से अनुलिप्त वनमाला और सुनिर्मल वस्त्रों से अलंकृत थे। वही उत्तम गोपियां तद गत हृदय में मनोहर भाव से उनका गुणगान करने लगी। वे दोनों कौन, कृष्ण और बलराम। इससे पहले हमने बताया कि शिवरात्रि व्रत के बाद किसी एक होली पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में अद्भुत विक्रम श्री कृष्ण और श्री बलराम ब्रज गोपियों के बीच में विहार करने लगे। वृंदावन में ब्रज गोपियों के साथ भगवान कृष्ण और बलराम अलग अलग गोपियों के साथ, सखाओं के साथ भगवान ब्रज गोपियों के साथ विहार करते हैं। ठीक है ना। बताते हैं शिवरात्रि के बाद कदाचित अर्थात होलिका पूर्णिमा की रात्रि में राम और कृष्ण रमण और क्रीड़ा करते रहते हैं। उनके द्वारा जन्म अवधि एक साथ विहार आदि हेतु उस समय कृष्ण के साथ बलराम के साख्य भाव का ही उदय समझना चाहिए। इस साख्य भाव में कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, गोपियों के साथ रमण करते हैं। ब्रज में ही बलराम के साख्य भाव का आधिक्य है और राजधानी मथुरा में बड़े भाई को गौड़ भाव रूप में स्वीकार करने पर बाद में चौकार का निर्देश किया गया है। बलराम के साथ उनके उपलक्षित सखाओं को भी समझना होगा, क्योंकि भविष्योत्तर शास्त्र में विशेषकर मध्य देश आदि में होली के समय इस प्रकार का प्रचलित व्यवहार देखा जाता है। तो इस तरह से ब्रज में भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ साख्य भाव में और बहुत सारी लीलाएं संपन्न करते हैं। ठीक है ना। इसमें आगे बता रहे हैं कि वे दोनों ही उत्तम अलंकार चंदन से अनुलिप्त होकर बनमाला और सुनर्मल वस्त्रों से अलंकृत होते हैं और वही उत्तम गोपियां तद्गत हृदय से मनोहर भाव से उनका गुणगान करने लगती हैं। भगवान कृष्ण और बलराम की अद्भुत सुंदरता, जो उत्तम अलंकार से सुशोभित होते हैं, चंदन से अनुलिप्त होते हैं, बनमाला धारण करते हैं और सुनिर्मल वस्त्रों से अलंकृत होते हैं, वही उत्तम गोपियां भगवान के तद्गत गोपियां जो हृदय में मनोहर भाव से उनका गुणगान करती हैं। आगे बता रहे कि निशा मुख मान्यता अन्नम विद्युतोडुपतारकम मल्लिका गंधम मत्ताली जुष्टम कुमुद वायुनाम। जब रात्रि का प्रारंभ हुआ था तो चंद्रमा और तारे उदित हो गए थे।
बेला की सुगंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे, और कुमुद की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उसी समय का ही सामादर करके, अर्थात उसे उपयुक्त निर्धारण कर, श्री राम और कृष्ण विहार करने लगे। तो इस तरह से बता रहे हैं कि तब रात्रि का प्रारंभ हुआ था। आकाश में चंद्रमा और तारे उदित हो गए थे। जो बेला फूल होती है उसकी सुगंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुणगान कर रहे थे। कुमुद की सुगंध लेकर वायु में मंद मंद फैली हुई थी। उसी समय का ही समादर करके और उसे उपयुक्त निर्धारण कर श्री राम और कृष्ण विहार करने लगे। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, कृष्ण और बलराम विहार करते हैं गोपियों के साथ, जब सब कुछ फेवरेबल सिचुएशन होता है रात्रि का। तो ठीक है ना। जो रास पूर्णिमा रात्रि होती है, सायंकाल से ही दोनों की क्रीड़ा शुरू हो जाती है। पूर्णिमा की रात्रि को, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को कृष्ण और बलराम क्या करते हैं, रास नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। दोनों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के हृतकर्ण रसायन संगीत का आलाप होता है। जगतुम सर्वभूतानां मन श्रवण मंगलम, तो कल्पयंतो युगपतम स्वर मंडल मूर्छितम। श्री गोविंद और बलराम दोनों ही एक साथ, अर्थात एक ही समय में सुरग्राम की मूर्छना आलाप करते करते निखिल प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला गान करते हैं। और कृष्ण और बलराम दोनों क्या करते हैं, एक साथ ही एक ही समय में सुरग्राम की मूर्छना आलाप करते करते, मतलब एक ही सुर में आलाप करते करते निखिल प्राणियों को सुख प्रदान करने के लिए गीत गाने लगते हैं। बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम के छठे अध्याय के 16 छठे स्कंद के 16वें अध्याय के 38वें श्लोक में श्री संकर्षण के प्रति श्री चित्रकेतु जी की सत्वोक्ति क्या है। जो सब प्रकार से विषय तृष्णा के वशीभूत होकर नर पशु अपनी विभूति इंद्रिय आदि देवताओं की भी उपासना करते हैं, किंतु आप परमेश्वर की उपासना नहीं करते। हे ईश्वर, किसी राजकुल का विनाश हो जाने के साथ साथ जैसे उनके सेवकों की भी आशा भरोसा कामना आदि विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार उन्हीं इंद्र आदि देवताओं के लय होने के साथ साथ उनके उपासकों की भी आशा भरोसा और कामना आदि विनष्ट हो जाती है। श्री बलराम या संकर्षण की महिमा प्रकाशित हुई है श्रीमद् भागवतम के 10म स्कंद के 34वें अध्याय में। उसमें जो उदासीन उदासीन रहते हैं वे कभी भी भगवत भक्ति मार्ग में उन्नति नहीं कर पाते हैं। वे अपने मनोधर्म से उत्पन्न जड़ेंद्रिय ज्ञान के बल पर मायावी विचार से अप्राकृतिक विष्णु तत्व के कारण स्वरूप श्री बलराम या संकर्षण तत्व में प्रवेश प्राप्त करने में असमर्थ हो पाते हैं। कि भगवान बलराम जो संकर्षण तत्व हैं, उनको समझने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, मनोधर्म से उत्पन्न जड़ेंद्रिय ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, जो कि माइक विचार है। श्री चैतन्य चरितामृत में इस विषय पर सुंदर सिद्धांत दिया गया है कि गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम तहार एक स्वरूप श्री महासंकर्षण, जीव नाम तटस्थ एक शक्ति है महासंकर्षण सर्व जीवेर आश्रय। तार अंश पुरुष है कला ते गणन, दूर हेते पुरुष करे न माया ते अवधान। जीव रूपे वीर्य ताते करे न आधान, अंशेर अंश यही कला तार नाम। यहारे त कला कही तेहो महाविष्णु, महापुरुष अवतारी तेहो सर्व जिष्णु। गर्भोदसाई क्षीरोदसाई दोहे पुरुष नाम, सेई दूर यार अंश विष्णु विश्व नाम। सेई पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता, नाना अवतार करे न जगतीर भरता। से ही विष्णु है यार अंशासिर अंश, से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नाम आने तुम्हार हवे सर्वनाश। एकेत विश्वास अन्य ना करे सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रणाम। कि बात हो नामानी हौ तो पाखंड पाखंड, एक माने आर्य ना माने यही मत भंड। इसमें बता रहे हैं कि जो है तहारा एक स्वरूप महासंकर्षण, गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम, गोविंद की प्रतिमूर्ति है भगवान श्री बलराम, पहले विस्तार है। तहारा एक स्वरूप महासंकर्षण, बलराम जी का एक स्वरूप है महासंकर्षण का। जीव नाम तटस्थाख्य एक शक्ति है, जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है। और महासंकर्षण सर्व जीवेर आश्रय, महासंकर्षण ही सभी जीवों के आश्रय तत्व हैं। तार अंश पुरुष है कलाते गणन,
दूर हेते पुरुष करे न माया ते अवधाना। क्या बोलते हैं, तार अंश पुरुष है कला ते गणना। सारे पुरुष जो है भगवान के ही कला अंश हैं। और दूर रहते पुरुष करे ना माया ने अवधाना, आपसे जो व्यक्ति दूर करता है वो माया को का अवधान करता है, माया को निमंत्रण देता है अपने जीवन में। जीव रूपे वीर्यताते करे ना आधाना, अंशेर अंश ही कलातार नाम। भगवान अंशों के अंश कलातार नाम, यहाँ तक कला कही तिहु महाविष्णु। एक कला है भगवान महाविष्णु की, और महापुरुष अवतारी तिहु सर्वजिष्णु। गर्भोदशाई क्षीरोदशाई पुरुष नाम, सेई दुई यार अंश विष्णु विश्वधाम। भगवान ही अपना विस्तार करके महाविष्णु महापुरुष अवतार के रूप में सर्व जिष्णु, गर्भोदशाई विष्णु और क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। से दुई यार अंश विष्णु विश्वधामा। और भगवान के अंश ही विष्णु हैं जो पूरे विश्व का को धारण करते हैं। से ही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता रह। भगवान ही पुरुष के रूप में सृष्टि स्थिति और प्रलय का कार्य करते हैं। नाना अवतार करे न जगती भरता। नाना अवतार धारण करके भगवान क्या करते हैं, जगत का पालन पोषण करते हैं। से विष्णु है यार अंसारेर अंश, जो विष्णु है भगवान के अंश मात्र हैं। से ही प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस, श्री नित्यानंद प्रभु सभी अवतारों के स्वामी हैं। श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे करे चैतन्य रकाम। जो चैतन्य महाप्रभु हैं से ही चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम है। नित्यानंद प्रभु का मात्र एक कार्य क्या है, चैतन्य महाप्रभु के कार्य को पूरा करना। दो ही भाई एक तनु समान प्रकाश, दोनों भाई लगते हैं और एक समान ही प्रकाश है दोनों का। नित्यानंद नाम नाम आने तुम्हारा हबे सर्वनाश। कोई चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करता है और नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता है तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। एक विश्वास अनेर ना करे सम्मान। और जो एक पर विश्वास करता है और दूसरे पर विश्वास नहीं करता है तो ये अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रणाम। और जो कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करता है और नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता है तो ये अर्ध कुकुटी न्याय समझना चाहिए। की बात वो है ना मानिए तो होता पाखंड। और जो एक को मानता है दूसरे को नहीं मानता है तो पाखंडी व्यक्ति है। एक ही मानी आर न मानी यही मत भंड। और जो एक को स्वीकार करता है, चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करता है और नित्यानंद को स्वीकार नहीं करता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। बोलते हैं भागवत सुनी यार रामे नहीं प्रीति, विष्णु वैष्णवेर पथे से जना वर्जित। श्रीमद् भागवतम सुनकर भी जिसकी श्री बलराम में प्रीति नहीं है, उन्हें श्री विष्णु तथा वैष्णव का प्रेम पथ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि वो जो कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम सुनकर श्री बलराम भगवान के प्रति प्रीति जागृत नहीं होती है उसकी, ऐसा विष्णु या वैष्णव का प्रेम पथ कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा वैष्णव जो है कभी भी प्रेम पद को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक जीव जड़बद्ध रहता है तब तक वह भगवान के सच्चिदानंद वैष्णव के उपास्य श्री सच्चिदानंद विग्रह श्री विष्णु की उपासना पद का पथिक नहीं हो सकता है, अर्थात सच्चिदानंद रूप का अनुभव करने में असमर्थ होता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जब तक जीव जड़बद्ध अवस्था में है तब तक वो भगवान के सच्चिदानंद वैष्णव के उपास्य श्री सच्चिदानंद विग्रह श्री विष्णु की उपासना पद का पथिक नहीं हो सकता है। तब तक वो भगवान विष्णु जो है कृष्ण की उपासना का पथिक नहीं हो पाएगा। कब तक, जब तक वो जड़बद्ध अवस्था में है। हमें अगर जो विष्णु की पूजा मतलब भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है तो इस जड़बद्ध अवस्था से अपने को मुक्त करना पड़ेगा। वो मुक्त कैसे होंगे, जब हम गुणों के प्रभाव से छूटेंगे। जीवात्मा के ईश्वर तीनों पुरुष अवतारों का तत्व अवगत होने से ही जीव इस माया या जड़ग्रस्त बुद्धि से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात जीव के हृदय में अप्राकृतिक बुद्धि उदय होकर जीव को नित्य सत्य वैष्णव को के नित्य उपास्य सच्चिदानंद विग्रह विष्णु की उपासना पथ पर अग्रसर कराती है। बोलते हैं भागवते एना माने से यवन सम, तार शास्त्रा आचे जन्म जन्म प्रभु यम। श्रीमद् भागवतम को जो नहीं मानते वे यवनों के समान हैं। प्रभु यमराज उनको जन्म जन्म में दंडित करते रहते हैं। कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को स्वीकार नहीं करता है वो यवनों के समान है। यवन कौन होते हैं, मुसलमान होते हैं। प्रभु यमराज उसको जन्म जन्म तक दंडित करते रहते हैं जो श्रीमद् भागवतम को स्वीकार नहीं करता है। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है
कर्म फल के प्रभाव से जीव ऊंची या नीची जातियों में जन्म लेता है। सत्व गुण के प्रभाव से जीवों का ब्राह्मण कुल में, और रजोगुण के प्रभाव से पाप प्रवण यवन आदि का नीच जातियों में जन्म होता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जीव वेद शास्त्रानुशीलन द्वारा सारग्रही ब्रह्मज्ञ होने का यथेष्ट सुयोग्य पात्र बनता है। किंतु यौन आदि कुल में जन्म होने से जीवों का वेद आदि शास्त्र अध्ययन में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम ही वेद शास्त्र का प- प्रपक्व फल और सर्वशास्त्र शिरोमणि है। श्रीमद् भागवतम के प्रति यौनों की बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती है। यौनों की अपेक्षा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि वे व्यक्ति दुर्भाग्य क्रम से सद्गुरु के निकट सुशिक्षित सुशिक्षा के अभाव से साक्षात कृष्ण तुल्य विभु सर्व आश्रय कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवतम की मर्यादा न जाने, तब तक वे सुशिक्षित मनुष्य की अन्यान्य यमन के समान अनभिज्ञ और भारवाही हो जाते हैं। क्या बताते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है, ठीक है ना, ब्राह्मण कुल में, वो रजस तमो से के प्रभाव से मुक्त होता है। लेकिन जो व्यक्ति रजो और तमोगुण को धारण करता है, वो व्यक्ति यौन आदि नीच कुलमों में जन्म लेते हैं। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जीव वेद शास्त्र अनुशीलन द्वारा सारग्रही ब्रह्मज्ञ होने का यथेष्ट सुयोग्य पात्र होता है। किंतु यौन आदि कुल में जन्म लेने पर जीवों का वेद आदि शास्त्र अध्ययन में अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो व्यक्ति यौन कुल में उत्पन्न होता है, उसको वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं है। श्रीमद् भागवतम ही वेद शास्त्र का परिपक्व फल और सर्वशास्त्र शिरोमणि है। श्रीमद् भागवतम क्या है? समस्त सारों का पक्व फल है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण के शुद्ध चरित्र का वर्णन किया गया है और सर्व शास्त्रों का शिरोमणि है। श्रीमती श्रीमद् भागवतम के प्रति यौनों की बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती है। जो यौवन है, उनका श्रीमद् भागवतम के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। यौनों की अपेक्षा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि वह व्यक्ति दुर्भाग्य से सद्गुरु के निकट सुशिक्षा के अभाव में साक्षात कृष्ण तुल्य विभु सर्वाश्रय कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवतम की मर्यादा न जाने, तब तक वैसे कुशिक्षित मनुष्य की अन्यारी यौवन के समान अनभिज्ञ और भारवाही हो जाते हैं। और जो व्यक्ति उच्च कुल में उत्पन्न भी होता है, लेकिन अगर जो उसकी श्रद्धा श्रीमद् भागवतम में नहीं है, तो क्या है? वो यमन कुल का जाना जाएगा। वो श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि वे व्यक्ति दुर्भाग्यवश सदगुरु के निकट जाकर शिक्षा के अभाव में साक्षात कृष्ण तुल्य विभु सर्व आश्रय कृष्ण भक्ति रस तत्व श्रीमद् भागवतम की मर्यादा न जाने, तो वे क्या है? कुशिक्षित मनुष्य की अन्यारी एवं के समान अनभिज्ञ और भारवाही हो जाएंगे। तो कुशिक्षित मनुष्य जाना जाएगा। जो उच्च कुल में तो जन्म लिया, लेकिन सदगुरु के निकट जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं किया श्रीमद् भागवतम का। वर्तमान काल में पुण्य भूमि भारतवर्ष में तथाकथित अन्याय विरोधी समाज भुक्त मनुष्य भोग भाग्य दोष से अपने को वेदानुग रूप में परिचय देते हैं और सत्यार्थ निरूपण में एकांत विमुखता के कारण श्रीमद् भागवतम विद्वेषी हुए हैं। वे भी भारवाही अनभिज्ञ यौनों के समान है, अर्थात यमन कुल में प्रकट होकर भी श्री ठाकुर हरिदास श्रीमद् भागवतम के में पारदर्शी और एकांत श्रद्धावान होने के कारण ब्राह्मण कुल शिरोमणि महाभागवत परमहंस हैं। क्या बोलते हैं कि जो है, ठाकुर हरिदास जो है यमन कुल में उत्पन्न हुए थे, मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनकी जो श्रद्धा श्रीमद् भागवतम पे थी, वो पारदर्शी और एकांत श्रद्धा थी उनकी, एकनिष्ठ श्रद्धा थी। वो ब्राह्मण कुल शिरोमणि और महाभागवत परमहंस हैं, और ब्राह्मणों के भी शिरोमणि हैं। थे वो यमन कुल में उत्पन्न मुसलमानों के परिवार में, लेकिन उनकी जो श्रद्धा हरिनाम पर थी और श्रीमद् भागवतम पर थी, वो पारदर्शी और एकांतिक श्रद्धा थी, एकनिष्ठ श्रद्धा थी श्रीमद् भागवतम पर। इस कारण से वो ब्राह्मण कुल शिरोमणि कहलाए और महाभागवत परमहंस वैष्णव थे वो। बोलते हैं धर्मराज, यम के प्रति यमदूतों की उक्ति क्या है, जो श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बताया गया है कि कर्मी जीव के पाप और पुण्य फल के मुख्य शासनकर्ता एक ही हैं, बहुत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ईश्वर मानने वाले मनुष्य के आप ही एकमात्र स्वामी, शासन करने वाले, दंड देने वाले और शुभ अशुभ विचारक हैं। नृसिंह पुराण में भी बताया गया कि न्याय और अन्याय के विचारकर्ता श्री यम भगवत भक्त को प्रणाम करते हैं और विष्णु वैष्णव विद्वेषी को उनके कर्म फल स्वरूप नरक आदि की यंत्रणा देकर उनका दंड विधान करते हैं। फलस्वरूप भगवत सेवा विमुख व्यक्तियों को नित्यानंद प्राप्ति के बदले में अवश्य ही कृष्णोत्तर विषय भोग जनित क्लेश या यातना भोगनी पड़ती है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर
कि जो न्याय और अन्याय के विचारकर्ता श्री यम भगवत भक्तों को प्रणाम करते हैं। जो यमराज हैं, जो न्याय और अन्याय क्या है, क्या कौन सा कर्म किया है, उसका जो डिसीजन करते हैं। और और विष्णु वैष्णव विद्वेषियों को उनके कर्म फल स्वरूपी नरक आदि की यंत्रणा देकर उनको दंड विधान करते हैं। जो विष्णु और जो है वैष्णव के प्रति विद्वेषी है, ऐसे व्यक्ति को के कर्म फलों के स्वरूप नरक आदि की यंत्रणा उसको प्रदान करते हैं। फलस्वरूप भगवत सेवा विमुख व्यक्तियों को नित्यानंद प्राप्ति के बदले में अवश्य कृष्णेतर विषय भोग जनित क्लेश या यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो व्यक्ति भगवान से विमुख है, ऐसे व्यक्ति को भोग जनित क्लेश भोगने पड़ते हैं और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि एवे केहे नपुंसक वैसे नाचे, बोले बलराम रास कौन शास्त्रीय आचे। अब भी कोई व्यक्ति नपुंसक के वेश में नाचता है और कहता फिरता है कि बलराम की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्र में वर्णित है। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी अगर जो कोई व्यक्ति बोलता है कि बस बलराम जी की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्र में वर्णित है, तो बताते हैं कि निर्विशेषवादी या सर्वेश्वर श्री बलराम की चित विलास वैचित्रमयी श्री रास क्रीड़ा को शास्त्र विरुद्ध कहते हैं। वे माइक विषय में निवृत्त होकर जीवात्मा की शुद्धा और नित्यागति चिन्मयी रास स्थली में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं एवं नपुंसक की भांति चित्त वृत्ति विशिष्ट होकर ऊपरी दृश्य से विषय भोग में निवृत्त होने पर भी अप्राकृतिक भगवत सेवा विचित्रमय पंच रसों से वंचित रहते हैं। इसलिए उनको नपुंसक वेशी या निर्विशेष विचार परायण सन्यासी कहा जाता है। कि जो लोग इतना सब कुछ शास्त्रों को सुनने के बाद भी भगवान श्री बलराम की रास क्रीड़ा को शास्त्र में वर्णित नहीं मानते हैं, ऐसे लोग बहुत ही बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी, जो श्री बलराम की चिद सर्व चिन्मयी रास क्रीड़ा को शास्त्र विरुद्ध कहते हैं, वे माइक विषय के निवृत्त होकर भी जीवात्मा की शुद्ध और नित्यागति चिन्मयी रास स्थली में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की तो रास लीला सबने सुनी है। बलराम जी की भी रास लीला का वर्णन जो है श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान बलराम जो है चैत्र और वैशाख महीने के महीनों में क्या करते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं वृंदावन में। ठीक है ना। तो जो इसको नहीं मानता है वो भगवत शिवा विचित्र मय पंच रसों में वंचित रहता है, इसलिए उसको नपुंसक वेशी या निर्विशेषवादी विचार परायण सन्यासी कहा जाता है, जो भगवान श्री बलराम जी के लीलाओं को स्वीकार नहीं करता है, जो कि शास्त्रों में जिसका प्रमाण है। बोलते हैं कौन पापी शास्त्र देखी ले है नाही माने, एक अर्थे अन्य अर्थ करिया बखाने। कई पापी लोग जो शास्त्र को देखकर भी नहीं मानते हैं, वे शास्त्र वचनों के वास्तविक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लगाते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि कई पापी लोग जो शास्त्रों को देखकर भी नहीं मानते हैं, शास्त्रों में प्रमाण दिखता भी है उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं, वे शास्त्र वचनों के वास्तविक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लगाते हैं। जो शास्त्रों के वचन है उसका वास्तविक अर्थ नहीं लगाते हैं, दूसरा अर्थ लगा अपने हिसाब से मनगढ़ंत अर्थ लगाते हैं। शास्त्रों के एक अर्थ की अन्य अर्थ रूप में व्याख्या करने का नाम ही अर्थांतर कल्पन या छल कहलाता है, जो कि नाम अपराध है। और जो कोई व्यक्ति जो है जो शास्त्रों की बातों को है तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से उसका अर्थांतर कल्पन या व्याख्या करता है, तो ये नाम के प्रति अपराध है, भगवान के प्रति अपराध है। पाप आसक्त चित्त में सत्व वस्तु दर्शन असंभव है। जो पाप आसक्त चित्त है उसमें सत्य वस्तु का दर्शन असंभव है। उसमें जो सत्य वस्तु जो शास्त्रों में दी हुई है उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो उसके हृदय में प्रकट नहीं होगा। श्रद्धा इन प्राणियों को सत्योपलब्धि में सर्वदा ही भ्रम रहता है। जो श्रद्धा विहीन प्राणी है वो सत्य की उपलब्धियों में सर्वदा भ्रमित रहता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। वे विप्रलिप्सा से सर्वथा से स्वार्थ में अंधे होकर सत्यार्थ को ग्रहण करने के बदले शास्त्र का उल्टा अर्थ करते रहते हैं। क्या बोलते हैं कि जो है जो व्यक्ति शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है और जो सत्य है शास्त्रों में उसको लेकर भ्रमित रहता है, उस ज्ञान को वो अपना वास्तविक स्वार्थ नहीं जानता है और स्वार्थ में अंधे होकर सत्यार्थ को ग्रहण करने के बदले शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाता है वो। क्यों उल्टा अर्थ लगाता है? क्योंकि वो सत्य वस्तु का दर्शन नहीं कर पाता है उसमें।
आगे बता रहे हैं कि जो है चैतन्य चंद्र प्रिय विग्रह बलाई तान तान स्थाने अपराधे मरे सर्वठाई। श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह बलराम हैं। उनके प्रति अपराध करने वाले सर्वत्र ही दुख पाकर मरते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह श्री बलराम हैं। उनके प्रति कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वो सर्वत्र ही दुख पाकर मरता है। इसीलिए बलराम जी के प्रति कोई अपराध नहीं करना है। स्वयं नित्यानंद प्रभु ही बलराम जी हैं। उनके प्रति कोई अपराध नहीं करना है। बोलते हैं श्री अद्वैत प्रभु के पुत्र श्री अच्युतानंद प्रभु ने श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के अनुगत्य में ही हरि भजन किया था। इस यह सत्य है कि अद्वैत के दो और पुत्र बहुत समय तक श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य करते रहे, किंतु श्रीमन नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में उनकी वैसी प्रीति का परिचय नहीं मिला है। श्री अद्वैत प्रभु के और एक पुत्र बलराम, उनके पुत्र थे मधुसूदन। वंदे घट के हरिहर भट्टाचार्य के पुत्र स्मार्त रघुनंदन भट्टाचार्य के प्रति उनकी विशेष प्रीति थी। उन्हीं मधुसूदन के पुत्र राधा रमण भट्टाचार्य ही स्मार्त विचारों का अवलंबन करके श्री नित्यानंद बलराम के प्रति श्रद्धाविहीन थे। शुद्ध वैष्णव आचार्य ग्रंथकार ने संभवतः उनको लक्ष्य करके ही प्रथम अध्याय के 38वें संख्या में भागवत सुनी यार रामे नहीं प्रीति पद से 42 संख्या के तान स्थाने अपराधे मरे सर्वठाई पद तक इस प्रकार के वाक्य कहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य के अयोग्य वंश वंश के प्रति भी श्री वृंदावन दास ठाकुर की यह उक्ति अप्रयोज्य नहीं है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को तो स्वीकार करता है लेकिन श्री बलराम को मतलब नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता है, उसका बहुत ही बोलते हैं कि वो व्यक्ति श्रद्धा विहीन है। उसका पूर्ण रूपेण जो है भगवान में भी श्रद्धा नहीं है। श्री नित्यानंद बलदेव के प्रति श्रद्धा विहीन थे कौन? मधुसूदन के पुत्र राधा रमण भट्टाचार्य, जो कि स्मार्त विचारों का अवलंबन करके श्री नित्यानंद प्रभु को के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। वो शुद्ध वैष्णव आचार्य ग्रंथकार ने संभवतः उनको लक्ष्य करके ही प्रथम अध्याय के 38वें संख्या में भागवत सुनी यार रामे नाही प्रीति, मतलब जो व्यक्ति भागवत सुनता है और बलराम जी के प्रति उसकी प्रीति नहीं है वो अपराधी है। तान स्थाने अपराधे मरे सर्वठाई पद्म तक इस प्रकार की वाक्य कहे गए हैं कि नित्यानंद प्रभु के शिष्य के अयोग्य वंश के प्रति श्री वृंदावन दास ठाकुर की यह उक्ति अप्रयोजन नहीं है। आगे बता रहे कि मूर्ति भेदे आपने है न प्रभुदास से सब लक्षण अवतारे ही प्रकाश। श्री नित्यानंद प्रभु मूर्ति भेद से कहीं प्रभु कहीं दास होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहीं प्रभु के रोल में होते हैं और कहीं दास के रोल में होते हैं। उनके वे समस्त लक्ष्य अवतार के समय प्रकाशित होते हैं। तो जो भी वो रोल अदा करते हैं, कभी वो प्रभु के रूप में और कभी दास के रूप में, उनके वे समस्त लक्षण अवतारों के समान प्रकाशित होते हैं। जो भी वो लक्षण प्रकट करते हैं वो अपने अवतारों के रूप में प्रकाशित करते हैं। बोलते हैं सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। एक ही स्वरूपे दोहे भिन्न मात्र काय आद्य काव्य विभु कृष्ण लीलाय सहाय। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंच रूप धरि करे न कृष्ण रसेवन। आपने करे न कृष्ण लीला रसहाय सृष्टि लीला कार्य करे न धरि चारिकाय। सृष्ट यादिक सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करे न कृष्ण विविध सेवन। सर्व रूपे आस्वादान कृष्ण सेवानंद सेई बलराम गौर संज्ञ नित्यानंद। जीव नामक तटस्थास्त एक शक्ति है महासंकर्षण सर्व जीवीरा आश्रय। यहाँ हेते विश्व उत्पत्ति यहाँ ते प्रलय से पुरुषेर संकर्षण समाश्रय। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम तेहो यार आशी से ही नित्यानंद राम। गोविंदर प्रतिमूर्ति श्री बलराम तहार एक स्वरूप श्री महाशंकर्षण। तार अंश पुरुष है कलाते गणन। गर्भोदसाई क्षीरोदसाई दाहे दोहे पुरुष नाम से दुई यार अंश विष्णुर विश्वधाम। से पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करतार नाना अवतार करे जगतेर भरतार। सृष्ट आदि निमित्त एहि अंशेर अवधान सेत अंशेर कही अवतार नाम। युग मनवंतर धरि नाना अवतार धर्म शास्त्र करे अधम संहार। तबे अवतरी करे न जगत पालन अनंत वैभवतार नाहिक गणन। से विष्णु है यार अंसारेर अंश से प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंस। से विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी कहाँ आछे मही सिरे हेन नाही जानी।
सीत अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर रे सेवा बिना नहीं जाने आर। सहस्त्र बदे न करे न कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अनंत नहीं पान। तो इस तरह से भगवान बलराम जी का गुणगान इसमें जो है वृंदावन दास ठाकुर सुंदर प्यारों में करते हैं। क्या बोलते हैं कि सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान कृष्ण अवतारी पुरुष हैं, समस्त अवतार उन्हीं से प्रकट होते हैं। तहारा द्वितीय देह श्री बलराम, उन्हीं का द्वितीय देह बलराम के रूप में है। एक स्वरूप द्वय भिन्न मात्र का है, एक ही स्वरूप है, बस दो भिन्न मात्र काया है, दो शरीर के रूप में दिखते हैं। आद्य काय व्यूह कृष्ण लीला रसहाय, दूसरा जो उनका विस्तार है वो कृष्ण लीला में सहायता करने के लिए है। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, श्री बलराम गोसाई नित्यानंद प्रभु मूल संकर्षण है। पंच रूप धरी करे न कृष्ण रसेवन, पांच रूप धारण करके वो भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। आपने न करे कृष्ण लीला र सहाय, वो कृष्ण की लीलाओं में सहायक बनते हैं। सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय, सृष्टि लीला का कार्य संपन्न करने के लिए चार रूपों में अपना विस्तार करते हैं। सृष्टि आदि सेवा तार आज्ञा न पालन, भगवान की आज्ञा के पालन के कारण ही सृष्टि लीला कार्य संपन्न करते हैं। सृष्ट आदि सेवा तार आज्ञा न पालन, शेष रूपे करे न कृष्ण र विविध सेवन, शेष रूप धारण करके भगवान कृष्ण का वो अलग अलग तरीकों से सेवा करते हैं। सर्व रूपे आस्वाद दे कृष्ण सेवानंद, से बलराम गौर संगे नित्यानंद। वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में गौरांग महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। जीव नाम तटस्थ एक शक्ति है, जो एक तटस्थ शक्ति है वो भगवान की एक शक्ति है, तटस्थ शक्ति। जो जीव शक्ति है, हम जो जीवात्मा है भगवान की तटस्थ शक्तियां हैं, ठीक है ना। बोलते हैं कि महासंकर्षण सर्व जीवेर आश्रय, जो महासंकर्षण है वह सभी जीवों के आश्रय स्थल है। यहाँ रहते विश्वोत्पत्ति यहाँ रह प्रलय, वहीं वहीं से विश्व की उत्पत्ति और प्रलय होता है। से पुरुषेर संकर्षण समाश्रय, वही संकर्षण सभी जीवात्माओं के वास्तविक आश्रय हैं। तुरीय विशुद्ध सत्व संकर्षण नाम, उन्हीं का विशुद्ध सत्व नाम संकर्षण है। तेहो यार अंशी से ही नित्यानंद राम, उन्हीं के अंशी जो है नित्यानंद प्रभु हैं। गोविंदेरा प्रतिमूर्ति श्री बलराम, गोविंद की प्रतिमूर्ति है भगवान बलराम। तार एक स्वरूप श्री महाशंकर्षण, उन्हीं का एक स्वरूप महाशंकर्षण है। तार अंशे पुरुष है कलाते गणन, उन्हीं का एक पुरुष अवतार कलाते गणन है। गर्भोदसाई क्षीरोदसाई दोहे पुरुष नाम, उन्हीं का दो नाम है, गर्भोदसाई विष्णु और क्षीरोदसाई विष्णु। से दुही यार अंश विष्णु र विश्वधाम, वही दोनों अंश रूप में अंश विष्णु विश्वधाम, मतलब दुई अंश के रूप में अपना विस्तार करके गर्भोदशाई और क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में वो विश्व का धाम बनते हैं। से ही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता रहा, वही पुरुष सृष्टि और स्थिति और प्रलय करते हैं। नाना अवतार करे जगत ही भरता, नाना अवतार धारण करके जगत का पालन पोषण करते हैं। सृष्टि आदि निमित्त यही अंशेर अवधान, सृष्टि का निमित्त वो अंश अवधान करते हैं। सेता अंशेर कही अवतार नाम, युग मनवंतरे धरी नाना अवतार, अनेक अलग अलग युगों में अलग अलग मनवंतरों में अनेक रूप धारण करते हैं। से ही धर्म संस्थापन करे अधर्म संहार, धर्म की स्थापना करके अधर्म का संहार करते हैं। तबे अवतारी करे न जगत पालना, तभी अवतार लेकर वो जगत का पालन करते हैं। अनंत वैभव तार नहीं का गणना, भगवान के अनंत वैभव है जिसकी गणना नहीं की जा सकती है। से विष्णु है यार अंशा सिर अंश, वही विष्णु अंशों के अंश हैं। से ही प्रभु नित्यानंद सर्वअवतंस, वही नित्यानंद प्रभु सर्वअवतंस हैं। से ही विष्णु शेष रूपे धरे न धरनी, वही विष्णु रूप धारण करके शेष के रूप में इस धरती को धारण करते हैं। कहाँ अच्छे मही सिरे हेन नाही जानी, सीता अनंत शेष भक्त अवतार, वो अनंत शेष के रूप में भक्त का अवतार लेते हैं। विश्वेश्वर सेवा बिना नाही जाने आ रहे, वो ईश्वर की सेवा के बिना और कुछ नहीं जानते हैं। सहस्त्र बदन करे कृष्ण गुणगान, वो सहस्त्र मुखों से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। निर्वधि गुणगान अनंत नहीं पाना, क्या बोलते हैं, निर्वधि गुण गाए अनंत नहीं पाना, वो निरंतर ही गुणगान करते हैं और अनंत अंत नहीं पाया जा सकता उसका, इतना गुणगान करते हैं। छत्र पादुका सैया उपाधान वसन, वो भगवान की सेवा के लिए छत्र बन जाते हैं, पादुका बन जाते हैं, सैया बन जाते हैं, उपाधान और वसन वस्त्र बन जाते हैं। आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, वो भगवान का आराम करने का बिस्तर, आवास
यज्ञ सूत्र सिंहासन सब कुछ बन जाते हैं भगवान की सेवा के लिए। एत मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रस शेषज्ञ पाया शेष नाम धरे। वही कृष्ण की सेवा के लिए शेष नाम से जाने जाते हैं। सेई अनंत यार कही एक कला, वो अनंत ही एक कला में है। हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला, वही नित्यानंद प्रभु की खेल को कौन समझ सकता है। एक रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, सेई भावे कही मुहि चैतन्य रदास। वही नित्यानंद प्रभु अपना अनंत प्रकाश फैलाते हैं और अपने को क्या बोलते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का मैं दास हूँ। कभू गुरु कभू सखा कभू भृत्य लीला, पूर्व ऐसे तीन भावे ब्रजे कैला खेला। वो कभी गुरु का रोल प्ले करते हैं, कभी सखा का, अब कभी भृत्य लीला। भृत्य मतलब दास की लीला संपन्न करते हैं। पूर्व अच्छे तीन भावे ब्रजे कैला खेला, वो ब्रज में तीन भाव में खेला करते हैं। आप नारे भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने, अपने को कृष्ण का भृत्य समझते हैं, सेवक समझते हैं। कृष्ण र कला कला, कला र कला अपना आर्य माने। से चैतन्य से कृष्ण नित्यानंद रामा, वही श्री चैतन्य और वही कृष्ण वही नित्यानंद प्रभु हैं। नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम है। नित्यानंद प्रभु का मात्र व्यवसाय क्या है? चैतन्य महाप्रभु के कार्य को पूर्ण करना। बोलते हैं नित्यानंद स्वरूप पूर्व हया लक्ष्मण, लघु भ्राता हया करे रामेर सेवन। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण, स्वतंत्र लीलार दुख सहे न लक्ष्मण। निषेध करीति नारे याते छोटे भाई, मौन धरी रहे न लक्ष्मण मने दुख पाई। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हेला सेवार कारण, कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। राम लक्ष्मण कृष्ण रामे अंश विशेष, अवतार काले दुहार दुहाते प्रवेश। से अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, अंश सिरे रूपे शास्त्र करे न व्याख्यान। वही नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण के रूप में छोटे भ्राता बनकर राम की सेवा करते हैं। रामेरा चरित्र सब दुखेर कारण, भगवान श्री राम का चरित्र लक्ष्मण जी को बहुत दुख देता है। स्वतंत्र लीला दुख सहे न लक्ष्मण, उस लीला में स्वतंत्र रूप से भगवान लक्ष्मण जो है सारी दुखों को सहते हैं। निषेध करीते नारे याते छोटे भाई, उन्होंने निषेध किया कि मैं आगे से अब छोटा भाई बनकर नहीं आऊंगा। मौन धरी रहे ना लक्ष्मण मने दुखी पाई, मौन धारण करके लक्ष्मण जी मन में दुखी होते हैं। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हिला सेवा कारण, अगले लीला अवतार में मैं ज्येष्ठ भाई बनकर आऊंगा। कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन, और ज्येष्ठ भाई के रूप में कृष्ण को अनेक लीलाओं का सुख आस्वादन कराते हैं। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, राम लक्ष्मण कृष्ण और बलराम जी के अंश विशेष हैं। अवतार काले दुहार दुहाते प्रवेश, यही अवतार लीलाओं में दोनों आते हैं। सही अंश लैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान, कभी वो ज्येष्ठ और कभी कनिष्ठ का अभिमान प्रदर्शित करते हैं। अंशा अंशी सी रूप शास्त्र करे ना व्याख्यान, अंशों के अंश के रूप में विस्तार करके उस शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से भगवान बलराम की महिमा का वर्णन किया गया। अब आगे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान बलराम की, उसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। हरे कृष्णा। तो मीटिंग क्लोज हो जाएगा, आप लोग से